नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय की आप गारंटी ले लीजिए कि आप के जीवन में राहु ग्रह कुछ न कुछ कमाल बड़ा कर ही देंगे। यदि वो किसी कारण से पीड़ा दे रहे हैं, पीड़ा का संबंध तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन जीवन में आपको वो मिल सकता है जो कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसके आगे अच्छे अच्छे उपाय, राहु ग्रह के बड़े बड़े उपाय भी एक प्रकार से आप फेल मान लीजिए। तो ज्यादा विलंब न करते हम सीधे उपाय पे बात करेंगे। राहु ग्रह के लिए बताया गया है कि काल भैरव पर, आप काल भैरव को तो जानते ही हैं। काल भैरव जहां पर को शिव जी का मंदिर होता है उसके बगल में ही काल भैरव का भी छोटा सा मंदिर अवश्य ही होता है। जहां शिव जी रहेंगे वहां काल भैरव रहेंगे, क्योंकि शिव की जटाओं से ही उन काल भैरव की उत्पत्ति हुई है। शिव जी का एक रूप ही काल भैरव को माना जाता है। तो वैसे तो शनि राहु केतु की शांति के लिए काल भैरव की पूजा की जाती है, लेकिन राहु विशेष है। राहु की शांति के लिए यदि कोई व्यक्ति काल भैरव की नियमित पूजा करता है तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में कभी भी राहु ग्रह का कोप नहीं हो सकता है। और राहु ग्रह उसके लिए समझ लीजिए कि हमेशा शुभ फल देने वाले वरदानी ग्रह ही बन जाते हैं। तो काल भैरव की पूजा आप लोग जैसे करते हैं, जिस नियम तरीके से करते हैं, करते रहिए, लेकिन एक चीज काल भैरव के साथ करिए और उसके मंदिर से आने के पश्चात भी एक चीज करिए। बस ये दो चीजें यदि आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप बिल्कुल खुश हो जाइए कि अब तो राहु ग्रह हमें कभी पीड़ा देंगे ही नहीं। जो मिलेगा राहु ग्रह से अच्छा ही मिलने वाला है। इस बात को आप मुट्ठी बंद करके मान लीजिए, क्योंकि इतना विश्वास तो मुझे भी है भगवान के नाम पे। मैं बिल्कुल, क्योंकि हम तो भगवान के भक्त ही है और उसी बदौलत आज यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए इसमें तो मेरे को भी बहुत बड़ा विश्वास है। आप काल भैरव की पूजा करिए। वैसे तो बुधवार रविवार विशेष माने जाते हैं, शनिवार भी विशेष माना जाता है, तो आप अपने उससे करिए। रोज भी कर सकते हैं। भगवान का नाम कभी भी लो, रात को लो, दिन में लो, चलते रहो, उड़ते लो, कैसे भी लो, कभी जाया नहीं जाता है। तो जब भी आप काल भैरव के मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना सब कुछ करें, तो काल भैरव को नीले रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं। वो अति प्रिय है, क्योंकि राहु का वर्ण भी लगभग लगभग नीला माना जाता है। शनि का काला नीला का है, राहु का भूरा भी माना जाता है, लेकिन नीला भी माना जाता है। तो नीले फूल काल भैरव पे आप अर्पित कर लीजिए। तो उसके पश्चात जब आप नीले फूल डाल के आ रहे हैं तो उसके बाद घर पे किसी भी गौ माता को, गाय को रोटी में घी लगाकर और उसमें गुड़ डालकर गौ माता को खिलाते हैं। पहले तो काल भैरव में नीले फूल अर्पित करें, क्योंकि काल भैरव का संबंध शनि राहु केतु से माना गया है, लेकिन नीले फूल काल भैरव को अति प्रिय है। नीला वर्ण वैसे काला नीला हम शनि के लिए कहते हैं, ब्राउन राहु के लिए कहते हैं, लेकिन नीला वर्ण राहु से भी संबंधित है। तो इसलिए तो नीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं। अगर नीले फूल आप काल भैरव को चढ़ाते हैं, घर में आके गौ माता को रोटी में घी लगाकर गुड़ डालकर खिलाते हैं, तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह आपके लिए सुफलदायी वरदानी बन जाएंगे। आप देखेंगे कमाल कि वो क्या कर सकते हैं आपके जीवन में। वो जीवन काल को ही स्वर्णिम काल में बदल देंगे, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है, क्योंकि ये भगवान का नाम है। और काल भैरव की पूजा जैसे करते हैं, आपको विधि आज सब पता है, तो उस तरीके से करते रहिए। जब भी शिव जी के मंदिर पे जाए तो नीले फूल अवश्य लेके जाए। भले शिव जी को आप सफेद फूल प्रिय होते हैं या कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप काल भैरव में एक फूल नीला तो अवश्य चढ़ाइए और अपनी मनोकामना, जो मन की कामना है, बोलिए। राहु शनि राहु केतु से पीड़ित हैं तो अवश्य बोलिए। विशेष तौर पर राहु की पीड़ा ज्यादा भयंकर होती है, तो उसके लिए अवश्य बोलिए। देखिए कहाँ पीड़ा गई आपको पता ही नहीं चलेगा, और जीवन में क्या हो रहा है उसका भी आपको पता नहीं चलेगा, कि वाकई आप चलते रहेंगे, चीजें आपके साथ होते रहेंगी। तो ऐसे उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। बस बात है हमारे अमल करने की, हमारे विश्वास की, हमारी निष्ठा की ना। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम इसको नियमित तौर पर करते हैं तो हमें फल लेने से, शुभ फल लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। किसी को किसी प्रकार का कोई संशय आदि हो तो नीचे पे नंबर दिए रहते हैं, हम हर एपिसोड में कहते हैं। ये नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में कर देते हैं, उसके बाद हमने देखा नहीं देखा कभी। वैसे तो हम 100 का 100 नहीं 101% प्रयास करते हैं कि आप लोगों को रिप्लाई दिया जाए, लेकिन समयाभाव
कई प्रकार की समस्याओं के कारण हम कभी नहीं भी दे पाते हैं। तो इसलिए अगर वहां पर को आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो नीचे पे नंबर है, फोन करने में कोई हम इतने बड़े आदमी नहीं है, हम भी आप लोगों की तरह ही है, छोटे आदमी। आपसे भी तो कई लोगों से तो हम बहुत ही छोटे हर चीज में होंगे, क्या कहते हैं, सिर्फ एक ज्ञान ज्योतिष शास्त्र को छोड़ते हुए। धन में हो सकता है कल किसी में, कोई हम बहुत बड़े धनवान नहीं है। जो भी आप लोगों से प्राप्त करते हैं इससे सिर्फ अपनी आजीविका चलती है, कोई चीजें हमारे पास जुड़ती नहीं है। जो जुड़ी है तो बस 2-4 वस्त्र जुड़े हैं जो आप लोग के सामने पहन के हम आते हैं, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास, क्या कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यदि जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।